let's start with chapter number 5, Education and British Rule. In this chapter, we will study about education और British rule के बारे में देखेंगे. अगर हम 19th century की बात करें, जो एजुकेशन था इंडिया में वो क्या था, रिलीजियस नेचर का था. 19th century में जो एजुकेशन था वो रिलीजियस इन नेचर था, जैसे पाठशाला, मदरसा और मकतबाज ये थे जहाँ पे आपके एजुकेशन होते थे. एंड बट हायर एजुकेशन वर कन्फाइंड टू द एलाइट क्लासेस, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो. पहले लॉज, लिटरेचर, लॉजिक, क्लासिकल लैंग्वेज, मेडिसिन और एस्ट्रोनॉमी जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता था. फिर और ज़्यादा एफर्ट्स लगाए गए एंड उन्होंने या तरह अपग्रेड करा कोर्सेज को और लिटिल अवेयरनेस ऑफ एडवांसेस इन नॉलेज वॉज टेकिंग प्लेस. और बहुत सारे इंग्लिश मैन हु वर इंटरेस्टेड इन डिस्कवरिंग द एंशिएंट इंडिया हेरिटेज, उन्होंने क्या करा, इंडियन लैंग्वेज को मास्टर करा. ठीक है. एंड ट्रांसलेटिंग पर्सन वर्क इनटू इंग्लिश सच, इसमें से एक पर्सन था विलियम जोन्स, जो प्रोफेशन था इसमें एक्सपर्ट था लॉ में और वो लिंग्विस्टिक भी था. एंड ही स्पेंड लॉस्ट ऑफ टाइम इन स्टडिंग एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट. ठीक है. वो एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट को पढ़ रहा था, लॉस को पढ़ रहा था, फिलोसफी, रिलीजन को पढ़ रहा था, पॉलिटिक्स, अरिथमेटिक और कुछ अदर साइंसेस. ठीक है. नाउ वर्ड डिस्पैच ऑफ 1854. अब वर्ड डिस्पैच आया 1854 का. 1854 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग अ प्रॉपरली आर्टिकुलेटेड सिस्टम, मतलब एक एजुकेशन स्टार्ट करा फ्रॉम प्राइमरी स्कूल टू द यूनिवर्सिटी. इस डिक्लेरेशन को क्या कहा जाता है, वर्ड डिस्पैच, वर्ड्स डिस्पैच 1854. ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया. इससे क्या हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था एजुकेशन सिस्टम का और लोगों ने बहुत सारी कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम्स स्टार्ट करी फॉर डेवलपमेंट इन एजुकेशन सिस्टम. It made a provision of spreading education from primary up to university level. School, colleges and university were set up. 1857 यूनिवर्सिटी सेटअप हुई थी कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास. ठीक है. डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन वर सेटअप इन ऑल द प्रोविंसेस और दे सुपरवाइज द एजुकेशन और ये लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते थे. टीचर रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन भी क्या हो गए, सेटअप हो. ठीक है. दे वर ऑल्सो सेटअप ऑल अमंग द कंट्रीज. नाउ द डिबेट बिटवीन एंग्लिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट. अब डिबेट चल रही थी एंग्लिस्ट और ओरिएंटलिस्ट के बीच में. मनी वॉज एलोकेटेड बाय, मनी किसने एलोकेट किया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1830, डेट अनटस्ट 1823. ठीक है. एक मीडियम ऑफ इंट्रोडक्शन अरोज and the controversy centered around the point where instruction should be given through English or through Arabic. अब instruction किसके थ्रू दे रहे हैं, इंग्लिश के थ्रू, अरेबिक के थ्रू और पर्शियन के. The English जो थे they maintained that instruction should be given through English. उन्होंने कहा कि जो नॉलेज है ईस्ट की वो फुल ऑफ एरर है और अनसाइंटिफिक थॉट. ठीक है. क्या जो नॉलेज है ईस्ट की वो क्या है, फुल ऑफ एरर एंड अनसाइंटिफिक थॉट. So they argued that it was wrong to be the part of British to spend so much efforts in increasing study on Arabic and Sanskrit language and literature. कि बेकार है लैंग्वेज और लिटरेचर पढ़ना, अरेबिक, संस्कृत. एंड जेम्स मिल जो एक सीवियर क्रिटिक थे, ओरिएंटलिस्ट थे, इन्होंने इंस्टेड करा टीचिंग थ्रू ओरिएंटल लैंग्वेज. क्या हमें टीचिंग किसके थ्रू करनी चाहिए, ओरिएंटल लैंग्वेज. एक इन्होंने कॉन्ट्रोवर्सी सेटल कर दी एंड गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमिटी. ठीक है. और गवर्नमेंट ने क्या करा, एक कमिटी अपॉइंट करी और कुछ. अब हम बात करेंगे ड्रॉबैक्स एंड डिफेक्ट्स ऑफ इंग्लिश. क्या ड्रॉबैक्स और डिफेक्ट्स थे इंग्लिश एजुकेशन. प्राइमरी जो स्कूल्स थे दे सफर ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स. ठीक है. लैक ऑफ फंड्स, मास एजुकेशन एंड एजुकेशन एट जो इनिशियल लेवल था उसने भी सफर करा. दूसरा क्या था, एक जस्ट स्टैटिस्टिकल डाटा बताता है कि 27th सेंचुरी में 40 आउट ऑफ 5 इंडियन विलेजेस वर विदाउट, मतलब 5 में से 4 विलेजेस में प्राइमरी स्कूल थे नहीं. ठीक है. एंड चिल्ड्रन ग्रो अप विदाउट एजुकेशन, बच्चे बिना एजुकेशन के ही ग्रो कर. जो मीडियम ऑफ इंग्लिश था, बीइंग इंग्लिश, कॉमन पीपल कुड नॉट गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस एंड दे रिमेन, उन्होंने स्टडी नहीं करी. दूसरा, एजुकेशन वाज ऑफ गर्ल्स वर टोटली नेग्लेक्टेड, गर्ल्स को पढ़ाया ही नहीं जाता था. साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन डिड नॉट एग्जिस्ट एंड ओनली 3 मेडिकल कॉलेजेस वर सेट अप और जो उनके एडमिशन थे वो भी रिस्ट्रिक्टेड थे टू यूरोपियंस.
the purpose of promoters of English education, इन्होंने क्लास ऑफ इंडियन क्रिएट करी जिसमें इंग्लिश इन देयर थिंकिंग एंड हैबिट्स, उन्होंने जो इंग्लिश थी वो उनके थिंकिंग में उनके हैबिट्स में लेके आए. एंड द एजुकेशन रिमेन द इंटरेस्ट एंड प्रिविलेज ओनली इन मिडल एंड अपर क्लास. खाली मिडल अपर क्लासेस के जो लोग थे उनका ही एजुकेशन में क्या था, इंटरेस्ट. फिर हम बात करते हैं नेशनल एजुकेशन. National education movement was highly scientific movement. The first national school in India was set up at Rangoon, अब जो now in Bangladesh, Bengal. इन्होंने protest करा under against the repressive measure of British. जो repressive measure लिया ब्रिटिश ने उसके खिलाफ इन्होंने क्या करा. और जो सतीश चंद्र मुखर्जी थे इन्होंने डॉन सोसाइटी 1902 में एज अ सेंटर ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बनाई. 1906 में सतीश चंद्र ने एक नेशनल स्कूल ऑफ एजुकेशन भी सेटअप करा एंड ही ऑल्सो सेटअप बंगाल नेशनल स्कूल एंड कॉलेजेस. और कहाँ, कलकत्ता में. और किसके साथ मिलके, और जब सर ऑरिबेंडो थे वो क्या थे, यहाँ के प्रिंसिपल. सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या है इसका, एनएससी के स्कीम का, कि इट सॉट टू मेक एजुकेशन इजी बाय इम्पार्टिंग. ठीक है, इजी बनाना चाहते थे. ठीक है, दो मीडियम ऑफ लर्नर वर्नाकुलर एंड इंग्लिश वाज रिटेन एज कंपल्सरी. देखो इंग्लिश क्या थी, कंपल्सरी सेकेंड लैंग्वेज थी. और अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर टेक्निकल एजुकेशन फॉर ऑल द क्लास अप टू 5th स्टैंडर्ड. टेक्निकल एजुकेशन भी लोगों ने दी. आफ्टर 1920 द आइडिया ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन जो था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया. काशी विद्यापीठ, शांति निकेतन, जामिया मिल्ला ये भी सेटअप हो गई थी. और महात्मा गांधी जो थे वो किसके अगेंस्ट थे, वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट. He wanted an education that would help India pride in their boast and he propagated Nai Talim through which he wanted. वो चाहते थे कि सारे बच्चे क्या सीखे, क्राफ्ट सीखे, कि वो सेल्फ सफिशिएंट रहे और उनके क्या होनी चाहिए, एक सेंस ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर भी होनी चाहिए बच्चों में. रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन स्टार्ट करी और वो कंबाइन करना चाहते थे एलिमेंट्स ऑफ वेस्टर्न एंड इंडियन एजुकेशन. ठीक है, इन्होंने एक ओपन एयर एजुकेशन भी स्टार्ट करा. ठीक है, एंड द स्टूडेंट्स एट शांति निकेतन उनको आर्ट, म्यूजिक, डांस और कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कोर्सेज भी पढ़ाए जाते. नाउ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियन लीडर्स टूवर्ड्स एजुकेशन. क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, अब हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे दे वर नॉट ओनली पीपल दोज हु वर थिंकिंग अबाउट एजुकेशन. इलाइटेड इंडियन रूलर्स एज वेल एज सोशल रिफॉर्मर और जो इंटेलेक्चुअल थे उन्होंने भी अपना कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा इन स्प्रेड ऑफ एजुकेशन. और मैनी थिंकर्स दे बिगन टू टॉक टू द नीड ऑफ वाइड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन. दे आर ब्रिटिश टू ओपन मोर स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी. और वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाया जाए एजुकेशन पे. और राजा राम मोहन रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी वो इंडिया थे जो क्या लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं. ठीक है, and they formed the National Council of Education during early years of 20th century. एक इन्होंने नेशनल स्कूल एंड नेशनल कॉलेज भी सेटअप करे. फिर इन्होंने विद्यापीठ बनारस में, अहमदाबाद में स्टैब्लिश करी. जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में स्टैब्लिश करा. एज अ चाइल्ड रविंद्रनाथ टैगोर थे, उनको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, पर लेकिन वो कि उन्होंने क्या करे, स्कूल सेटअप करे वेयर द चाइल्ड कुड बी हैप्पी. कैसा होना चाहिए, खुश होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए. एग्जिस्टिंग स्कूल किल्ड द नेचुरल डिजायर ऑफ द चाइल्ड टू बी क्रिएटिव. क्योंकि जब उन्होंने सोचा कि जो हमारे टाइम पे जो स्कूल थे वो जो बच्चों के जो डिजायर होते हैं नेचुरल वो मार देते हैं. ही वॉज विद द व्यू दैट क्रिएटिव लर्निंग कुड बी इंकरेज ओनली विद द नेचुरल. ठीक है, इन्होंने कहा ये सेट करेंगे स्कूल से रूरल सेटिंग. इन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन एडोब ऑफ पीस, यहाँ पे जो बच्चे थे they were living with harmony with nature. ठीक है, and Mahatma Gandhi was against the colonial education and they see Western civilization as superior and destroyed the pride of their own culture. They argued that they create a sense of inferiority. ठीक है, उन्होंने कहा कि ये चीज़ क्या क्रिएट करे, inferiority का सिस्टम क्रिएट कर रही है in their minds and enslave them and cast evil spell on them. वो चाहते थे कि इंडियन क्या करे, एक से रिकवर करे सेंस ऑफ डिग्निटी and self-respect. During the national movement, the students leave educational institution and they show to the British that Indians were no longer willing to be enslaved. वो
ये दिखाया उन्होंने एक्शन मूवमेंट में ब्रिटिशर्स को कि हम इंस्लेव नहीं रहना चाहते। बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी, टीचर ने पढ़ाना छोड़ दिया। ग्रोथ ऑफ साइंस, राजा राम मोहन रॉय फेवर्ड इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन, was an importance the attachment to the teaching of science। और जो ओल्ड इंडिया सिस्टम था एजुकेशन का, जिसमें साइंस को नेग्लेक्ट करा गया और मूविंग सिस्टम में इम्पोर्टेंस किसे दी गई, साइंस को दी, ठीक है। एंड दे सेटअप अ साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ पॉपुलराइजिंग साइंस। एक इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी बनाई जो क्या कर रही थी, साइंस को पॉपुलराइज कर रही। Later, Department of Science were set up in National University. Indians were increasing in number to study science and made original contributions. For doing so, they discard their various superstitions, जैसे कि एटोनॉमिकल डिसेक्शन एंड महेंद्र लाल सिरकार, इन्होंने क्या फॉर्म करा, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइंस, जो एक प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन था फॉर प्रमोशन एंड पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस। इससे क्या करना चाहते थे, पॉपुलराइजेशन करना चाहते थे इसकी साइंस। 1920 में इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन सेटअप हुई, जिसमें आपने देखा होगा लीडिंग पर्सन जैसे पीसी रे, जेसी बोस, सीवी रमन, सत्येंद्र बोस, मेघानंद साठ, डीएन वाडिया, विंदर सानी और सीवी रमन, इनको आपने देखा होगा, इनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के लिए। और पीसी महालनोबिस इनको किसके लिए मिला था, स्टैटिक्स, ये ब्रांच ऑफ साइंस है इंडिया। और एस रामानुजन का मैथमेटिशियन में इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज हुआ था। ये कुछ आपके कुछ पॉपुलर लीडर्स थे जिनको नोबेल प्राइज मिले, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।